श्री हरि। गोवर्धन पूजन व अन्नकूट की कथा। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को दिवाली के अगले दिन गोवर्धन नाम का त्यौहार अन्नकूट का पर्व मनाया जाता है। इस दिन विभिन्न प्रकार के व्यंजन कूट कर बनाए जाते हैं, इसलिए इसे अन्नकूट कहते हैं। इसी दिन गोवर्धन पूजा, मार्गपाली आदि होते हैं। इस दिन स्त्रियां गोबर का गोवर्धन बनाकर उसकी भली भांति पूजा करती हैं और संध्या के समय अन्न आदि का कुदाकर उसके उपल थापती हैं और बाकी को खेत आदि में गिरा देती हैं। इस दिन नवीन अन्न का भोजन बनाकर भगवान का भोग लगाया जाता है और मंदिरों में विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री का भोग लगाया जाता है। गोवर्धन की परिक्रमा से गोवर्धन परिक्रमा के बराबर फल प्राप्त होता है। कथा। इस दिन इंद्र की पूजा होती है। प्राचीन काल में दीपावली के दूसरे दिन भारत में और विशेषकर ब्रजमंडल में इंद्र की पूजा हुआ करती है। श्री कृष्ण ने कहा कि कार्तिक में इंद्र की पूजा का कोई लाभ नहीं, इसलिए हमें गऊ के वंश की उन्नति के लिए पर्वत वृक्षों की पूजा करते हुए न केवल उनकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए, अपितु पर्वतों और भूमि पर घास पौधे लगाकर हमें वन महोत्सव भी मनाना चाहिए। इसके सिवा हमें सदैव गोबर को ईश्वर के रूप में पूजा करते हुए उसे कदापि नहीं जलाना चाहिए। इसके सिवा खेतों में डालकर उस पर हल चलाते हुए अन्न औषधि उत्पन्न करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे देश की उन्नति होगी। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे उपदेश देने के पश्चात लोगों ने ज्यों ही पर्वत बन और गोबर की पूजा आरंभ की, त्यों ही इंद्र ने कुपित होकर 7 दिन की अखिल झड़ी लगा दी। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी अनामिका उंगली पर उठाकर ब्रज को और गोकुल वासियों की रक्षा की। इसी दिन से गोवर्धन महाराज की पूजा की जाती है और इंद्र को लज्जित होने के पश्चात उनसे क्षमा याचना करनी पड़ी। शिक्षा। कार्तिक में वर्षा ऋतु समाप्त होकर सर्द ऋतु का प्रारंभ हो जाता है, अतः उस समय हमें इंद्र को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। इसके सिवा सर्दियों में ताप के लिए ईंधन की अधिक आवश्यकता पड़ती है और इसलिए हमें अत्यधिक वृक्ष पौधे और घास रहित गोबर को कदापि न जलाकर उनसे खेतों की, अपने गऊ आदि पशुओं की ओर अन्न की उन्नति ही करते रहना चाहिए। यही कारण है कि हम गोवर्धन के पश्चात हर बार यह प्रतिज्ञा करें कि इस बार गोबर को परमेश्वर मानते हुए उसे खेतों में डालेंगे और उसमें अन्न आदि पैदा कर उस पर बैल चलाएंगे तथा आपत्ति काल के सिवा उसे कभी न जलाएंगे। इस प्रकार गौवंश की उन्नति के लिए घास और पौधे लगाकर सदैव वृक्षों की रक्षा करते रहना चाहिए तथा अन्न आदि औषधियों की पूजा करते हुए उसका स्वप्न भी कभी निरादर न करेंगे। इति हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।